ठीक है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रीजन क्या है? साइकोलॉजी। लालच, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, हाँ। हाँ। और हाँ, पिछले लॉस कवर करने का जुनून, रिग्रेट, और हम्म। प्रॉपर सेटअप ना होना। रिवेंज ट्रेडिंग तो लॉस कवर करना है। फोमो ट्रेडिंग, फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब मुझे बताइए, जो सारे टाइप हमने डिस्कस किए, ये मेनली कौन सा ट्रेडर करता है? रिटेल ट्रेडर। बराबर। अब ये रिटेल ट्रेडर जो ये कर इंडिपेंडेंट। रहा है, फोमो, रिग्रेट, रिवेंज और बिना सेटअप के ट्रेड, ये ट्रेड करने के पीछे रीजन क्या है? इम्पेशंस, और इनएक्सपीरियंस। इनएक्सपीरियंस, और ग्रीड। वो सोचता है कि बटन दबाने से पैसा बनेगा। रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है? मैं बटन दबाऊंगा और प्रॉफिट हो जाएगा। ये रिटेल ट्रेडर सोच रहा है। क्या उसका ये सोचना सही है या गलत है? गलत है। गलत है सर। क्यों गलत है? क्योंकि बटन दबाना ही सिर्फ नहीं है ट्रेडिंग। बटन दबाने के बाद क्या करना है वो है मेन। सर ओला देखिए, सर ओला, सर सर ओला को देखिए। किसको? ओला 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 इलेक्ट्रिक को देखिए। आप सबसे पहले मुझे बताइए, आपके स्क्रीन पर चार्ट कितने दिन का लगा हुआ है? सर 7 डेज का है। तो फिर और टाइम फ्रेम? 1 मिनट। तो फिर आपको ये बड़ी कैंडल कैसे लग सकती है? अच्छा, नहीं सर, आपसे पूछा बस। ये देखो, अब ऐसा होता तो सुरवा जी, ऐसा होता तो हाँ हाँ हाँ, ठीक। सर ये जो आपने अभी ड्रॉ किए हैं ये कैंडल का लेंथ, जी जो एक्सपेक्टेड कैंडल का लेंथ है, जी। ये हम कुछ रेजिस्टेंस को तोड़ ना के ना देखते ना हैं। ना ना ना, ये जब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा ना सेटअप, हाँ जी। तब आपको हर चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अभी हम ओके। उस जगह पर पहुंचने के लिए आप सबके माइंड से रिटेल ट्रेडिंग का तरीका डिलीट करना चाहते हैं। अगर हम राइट। रिटेल की तरह सोचना बंद नहीं करेंगे, तो हम ये सब सीखकर कोई भी मतलब नहीं है। हमारा राइट। माइंड रिवायर होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए लगता है लेजर फोकस। जी। और रिटेल ट्रेडर लेजर फोकस क्यों नहीं कर पाता, इसके रीजन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। यस सर, ओवर ट्रेडिंग। जी, ओवर ट्रेडिंग तो ठीक है, ओवर ट्रेडिंग मुझे समझ आया। बट मेरा सवाल है कि वो ओवर ट्रेडिंग क्यों कर रहा है? पहले तो बिकॉज सर ग्रीड है उसमें उसमें कि ट्रेड डालूंगा, हजार हजार रुपए लूंगा। अगर अगर 100 ट्रेड में हजार हजार रुपए ले लिए, तो दिन का लाख रुपया हो गया। क्या ये हाँ। सोचने का तरीका सही है? नो सर, क्यों? क्योंकि इसमें रेशियो नहीं है रिस्क एंड रिवॉर्ड का। सबसे पहली बात, क्या मैं दिन के 100 ट्रेड ले रहा हूं, क्या मेरे 100 के 100 ट्रेड सेटअप सेटिस्फाई कर पाएंगे? नहीं। नो सर। अगर मेरा सेटअप सेटिस्फाई सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो क्या वो रैंडम ट्रेड नहीं हुए? यस सर। और अगर वो सबके सब रैंडम ट्रेड है, तो उसका आउटकम भी रैंडम नहीं होगा। यस सर, तो मैक्सिमम रॉन्ग होंगे। नहीं, वो रॉन्ग हो गए राइट हो गए, उसमें मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है। मेरा कंसर्न है, क्या प्रोबेबिलिटी का गेम खेल पाऊंगा मैं? नो सर, प्रोबेबिलिटी का उतना गेम क्या फोकस ही कहता नहीं है? रहेगा। प्रोबेबिलिटी का गेम कहता है कि जब आप एक ही जगह पर बार बार वार करते हो, तभी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम करेगी, अन्यथा सर आप देखिए, सर ओला, ओला में एंट्री मार दो सर।
हेलो सर, ओला में नहीं यार, एंट्री मार दो। सेटिस्फैक्ट्री क्या कैंडल नहीं बनी, जो मुझे नहीं चाहिए था है, वैसा नहीं बना। एंट्री मार दो। सर सेटअप नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सेटअप नहीं है दोस्त, बिना सेटअप के ट्रेड मत करो। ठीक है। सो मैंने कहा कि जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वो तभी, अभी लेजर फोकस की बात कर रहे हैं हम लोग और ये व्यक्ति कंटिन्यू ट्रेड ढूंढ रहा है, सोचो आप। सुरवा जी, मेरे नहीं सर, सेशन पर आपका ध्यान है? हाँ सर, वो सामने देखा इसीलिए मैंने बोला, आपने बोले थे कि नॉक करने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि आपका ध्यान जी नहीं जी, है अच्छा इसलिए। किया आपने, लेकिन मैं जब बोल रहा हूँ कि सेटअप नहीं है तब आप पूछ रहे हो एंट्री करूं। हाँ नहीं सर, ठीक है। ठीक है, ध्यान से समझना बात को। अब ये लेजर फोकस की बात कर रहा हूं मैं। अब लेजर फोकस क्या कहता है कि जब आप किसी भी चीज पर कंसंट्रेट करने जाते हो, एक ह्यूमन ब्रेन, एक इंसानी दिमाग किसी भी चीज पर केवल 1 से 2 घंटा ही फोकस कर पाता है। कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं इस फैक्ट को? यस सर, करेक्ट। है ना? जब मैं अकेला बैठा हूं और 1 से 2 घंटा ही फोकस कर पा रहा हूं, लेकिन मार्केट तो 6 घंटा चल रहा है, मतलब पैसे बनाने की मशीन 6 घंटा चल रही है, तो क्या 2 घंटा मैं जितना टाइम फोकस कर सकता हूं उतना ही टाइम बैठकर उठ पाऊंगा? नो सर। सबको सवाल है। सुरवा, सुरवा जी आप भी बोलिए। नो सर। क्यों नहीं उठने का मन करेगा? क्यों कंटिन्यू मार्केट देखने का मन करेगा? क्योंकि सर कोई पर्टिकुलर चीज के लिए हम नहीं देख रहे हैं, कोई सेटअप के लिए नहीं देख रहे हैं, रैंडम देख रहे हैं। और रैंडम मार्केट ऊपर नीचे करता रहता है। और अट्रैक्ट करता रहता है। हाँ। बार बार हमें लगने लगती है कि कोई तो अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी, कोई तो अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी, बट तो वो माइंड को एग्जॉस्ट कर देता है। जी, लेकिन अब इसी का एक विपरीत एग्जाम्पल देता हूं। मान लो आपका सबसे पसंदीदा खाना बना हुआ है, जी। जो भी व्यंजन घर पे बनाए हैं, सबसे पसंदीदा खाना बना हुआ है, और आप खाना खाने बैठे, क्या आप घर का सारा खाना खा लोगे? क्यों? हर एक के पेट की कैपेसिटी है, वैसे ही हर एक के ब्रेन की भी कैपेसिटी है। 1 घंटा फोकस, 2 घंटा फोकस मैक्सिमम। कोई कोई होगा महान बल्लेबाज 3 घंटा फोकस कर लेगा, बट अगर वो जी। 3 घंटे के फोकस के बाद जब वो थक चुका है वो अभी, और फिर भी मार्केट देख रहा है, तो क्या करेगा? गलत उल्टे कर सीधे जाएगा। ट्रेड लेगा, जबरदस्ती सेटअप क्रिएट करेगा, जबरदस्ती कोई भी ट्रेड क्रिएट करेगा। क्या सुरवा जी अभी वही नहीं कर रहे हैं? जी। है ना? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये वाला जो लेजर फोकस 2 ही घंटा रह रहा है और वो 2 घंटे के बाद मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूं, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सर, जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं उसको हमें नैरो करना पड़ेगा। ईडल वाइज का तो सर वॉल्यूम बढ़िया नहीं है ना। देख रहा हूं। हमें आना चाहिए कि किस पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस करें, हर चीज के ऊपर नहीं। यार वॉल्यूम तो अच्छा है, इसका अपर सर्किट देखो क्या है। सर अभी तो 5% ही है, देखना पड़ेगा क्या है। तो अपर के पास तो पहुंच गया है। 5.5 ही हुआ है ना सर, अभी कहाँ पहुंचा है अभी नहीं ये। तो मैं पूछ रहा हूँ ना, अपर सर्किट क्या है इसका देखो। 137, 137, 130। 7, अभी कितना चल रहा है? 132। नजदीकी तो है यार सर। कहाँ कुछ बचा है? 4% बचा है। नहीं क्या? जी सर।
मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई मार्जिन बचा है अपने पास ऊपर भागने के लिए। भागेगा ये ऊपर, बट अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेजेबल नहीं है इसमें, इसको अवॉइड करो। ठीक है, सो पॉइंट इज, मैंने कहा क्या लेजर फोकस जो 2 घंटे का हमारा कैपेसिटी है, 3 घंटे का हमारा कैपेसिटी है, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है, उसके बियॉन्ड बैठने पर हम गलतियां कर रहे हैं, वो गलतियां ना हो, इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है? सर फोकस करने के लिए हमें पता होना चाहिए किस चीज के ऊपर फोकस करें। फॉर एग्जांपल लाइक वन पर्टिकुलर थिंग, जैसे सेटअप हो गया, मतलब या जो हम रोज हम बना रहे हैं उस पर फोकस करें। लेकिन सर जी उसमें भी तो थक, अभी जैसे मैं मॉर्निंग 9:15 से सेटअप ढूंढ रहा हूँ, 12 बजे तक सेटअप नहीं मिला, तो क्या मैं बोर नहीं हो जाऊंगा? बोर्डम नहीं आएगा, फोकस नहीं भूल जाएगा? नो सर, क्योंकि आपने देखा हुआ है कि आएगा, सेटअप तो आता ही है। नहीं, तो सेटअप आता ही है नहीं, मैंने ये देखा है सेटअप आए बगैर ट्रेड करने से लॉस होता है। जी फिर अगर सेटअप नहीं आ रहा है तो शांत बैठना है, सेटअप आ रहा है तो ट्रेड करना है, इतना ही मैंने देखा है। जी बट माय क्वेश्चन इज, अगर 3 घंटे सेटअप नहीं मिला और मैं थक गया, बोर्डम हो गया और मुझे पैसे बनाने की लालसा मन में है, तो क्या करूंगा मैं? सर, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा वैसे नहीं करने के लिए। प्रैक्टिस करना होगा। बट मुझे मुझे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ये जवाब चाहिए कि इस पर्टिकुलर चीज को अवॉइड करने का इमीडिएट सॉल्यूशन क्या है? हम्म क्योंकि इमीडिएट सॉल्यूशन मिल जाए तो हम बाद में स्लोली स्लोली तो ग्रिप कर लेंगे, बट जी इमीडिएट तो सॉल्यूशन मिलना चाहिए। या तो हम ग्रुप में एक बैठे और या फिर 2-3 घंटे के लिए हट जाएं। ओके, 2 सॉल्यूशन बताए मनोज जी ने। पहला हाँ सॉल्यूशन है कि हम लोग 2-3 घंटे के लिए स्क्रीन से हट जाए। जी मैं बोलता हूँ 2-3 घंटे के लिए हट जाएंगे तो मार्केट ही खत्म हो जाएगा। मान लो 15-20 मिनट के लिए हट जाते हैं, गाना सुन हाँ लिया या जाकर चाय पी लिख कर आ गए या कुछ भी टाइम पास कर लिया और फिर आकर स्क्रीन पे बैठे, तो वापस हम 1-2 घंटे फोकस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये अच्छा जी सॉल्यूशन है, ये मैंने किया है। और जी दूसरा सॉल्यूशन बोला है या तो हम ग्रुप में बैठ जाए। इन दोनों में से सबसे अच्छा सॉल्यूशन कौन सा है? ग्रुप में बैठ जाए सब, कि अगर आप 15-20 मिनट के लिए भी उठ के चले गए, लेकिन आपके पास वो चालू है, मतलब देखो आप, मतलब ग्रुप का डिस्कशन जो है वो चालू है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने जैसे बोला, अरे जैसे अभी ये बोल रहे थे सर, ओला देखो ओला देखो ओला देखो ओला देखो, तो मैंने जैसी वैसी बताया कि ओला का आ गया है, और एट दैट टाइम 2 लोगों ने और कंफर्म कर दिया, हाँ यार आ गया है आ गया है। तो आप या तो वापस आ जाओगे और अपना करोगे, या तो फिर आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा तब आप निकाल के उसको सामने ट्रेड कर लेंगे। ट्रेड कर लेंगे। ओके, सो कहने का मतलब ये है, एक सेकंड ना, ओला इलेक्ट्रिक फिर से आया, लगा के रखो ओला इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक में कुछ है। मजा नहीं आया। क्या कर रहा है यार ये? कॉन्फिडेंस ही दे। दे ही ना मौका। ट्रेड देना ही नहीं चाहता अपने को, ये सता रहा है। जो दूसरा अपना सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया वो था ग्रुप का एडवांटेज बताएं मुझे आप। ग्रुप में रहने से गलती नहीं होगी सर। ग्रुप में रहने से गलती नहीं होगी, ये तो रॉन्ग आंसर है सर। कम होगी। सर ये ऑनलाइन ग्रुप अपन जो ये अपन ने शुरू करा ना, इसके होने से सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको जो बोरियत हो जाती थी ना, कई बार क्या होता है, जैसे अभी इतने दिन ट्रेड नहीं मिले, ऐसा मेरे साथ हुआ है, बोर होने लग जाते थे। और उस बोरियत में क्या होता था सर कि जैसे मैंने टर्मिनल छोड़ के कहा चलो आज तो कुछ काम नहीं है, आधा 1 घंटा इधर उधर होके आते हैं या कुछ काम कर लेते हैं। और इतने में मेरे मेरे साथ कई बार हुआ, ऐसा हुआ है कि साल के अंदर 10-12 सेटअप छूट गए या 7 सेटअप छूट गए। इस तरह से अचानक कोई सेटअप बन गया। दूसरा सर क्या होता है कि कुछ नई चीजें तो सीखने को मिलती ही मिलती है, चाहे कितना ही सीख लो। जो नए लोग हैं ना, वही कुछ ऐसी चीज पूछ लेते हैं, उनसे हमें और पता लग जाता है आपके जवाब से, यार ये चीज का भी अच्छा है।
तो ये चीजें तो बहुत अच्छी है सर। मुझे इन दोनों सॉल्यूशन में से सबसे अच्छा सॉल्यूशन लगता है ग्रुप में बैठ के ट्रेडिंग करना। रीजन मैं बताता हूँ। अभी देखो सुरवा जी के अंदर कितनी खुजली हो रही है ट्रेड डालने की, हाँ बट उनका वो गलती करना कौन रोक रहा है? हम सभी। मतलब जैसे उन्होंने कहा कि ओला देखो आप में कहा यार कुछ है, आप में से कितने लोगों ने बोला होगा मन से ही, कहाँ बड़ी कैंडल आई है, कहाँ कुछ हुआ है, आपके माइंड से निकला है वो आंसर। तो ये जब आंसर आप ही दे रहे हो तो क्या वो गलती कर रहे हैं उधर जाकर? रुक जा रहा है उनका हाथ? तो क्या ग्रुप में अगर कोई बोर्डम के मारे कुछ गलती करने जाता है तो क्या दूसरा व्यक्ति उसका हाथ नहीं रोक लेता है? बिल्कुल रोकेगा सर। इमीडिएटली रोक लेता है। तो क्या ये एडवांटेज है या नहीं है? क्या लेजर फोकस हटने के बाद किसी और के फोकस के एडवांटेज हमें मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल मिल सकता है ना? इसीलिए हमने ये ट्रेडिंग डेस्क स्टार्ट किया है। इसीलिए ये लाइव जो हम बात करते हैं मार्केट में, ये वजह है कि अगर मैं गलती करने जा रहा हूँ तो कोई बोल देता है अरे सर ये तो अपना रूल तो ऐसा है, आप देखो एक बार फिर से। मेरा आँख खुल जाता है कि यार नहीं मैं गलती कर रहा था, मैं हट जाता हूँ, रुक जाता हूँ, है ना? या कोई दूसरा गलती कर रहा है तो उसको रोक देता हूँ, कुछ भी करता हूँ। तो इसीलिए बोर्डम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन या लेजर फोकस का सबसे बड़ा एडवांटेज ग्रुप ट्रेडिंग है, जिसका कैपेसिटी 2 घंटे का होता है वो 6 घंटा हो जाता है, जिसका कैपेसिटी 1 घंटे का उसका भी 6 घंटा हो जाता है। क्योंकि फिर वो बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये अच्छे आंसर दे रहे तो ये जो बोलेंगे वो मैं सुनूंगा, ऐसा होता है। इस वजह से मैं हमेशा प्रिफर करता हूँ कि ट्रेडिंग हमेशा ग्रुप में की जाए, जहाँ पे मतलब जिस दिन से दिमाग खराब होता है सर उस दिन आदमी सबसे ज्यादा लॉस कर लेता है। तो उस दिन दिमाग जिस दिन आपका खराब है उस दिन सबसे ज्यादा यही मतलब विजडम ऑफ क्राउड ही आपको बचाएगा। एग्जैक्टली चुपचाप बैठे रहो और सिर्फ सुनते रहो। विजडम ऑफ क्राउड मतलब क्राउड बोल रहा है नहीं है तो शायद मुझे नहीं समझ आ रहा है, इनको दिख गया है ये नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, ये मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। जब अकेले होते हैं तो सिर्फ हम ही अकेले ही उस चीज को वॉच करते हैं, जब हम ग्रुप में रहते हैं तो सारे बंदे उस चीज को वॉच करते हैं। नहीं, ये बात तो आप मतलब सिर्फ वॉच की कर रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम अकेले होते हैं तो सेटअप हो ना हो हम बना लेते हैं, हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। और जब हम ग्रुप में होते हैं किसी एक ने भी आवाज लगाई यार कहाँ कुछ है तो हम रुक जाते हैं। सर जेंटेक कंसीडर कर सकते हैं। मतलब उस सेटअप